राधिका खेड़ा, राधिका बताइए, क्योंकि आपकी भी सरकार है ना मुंबई में, अगर उद्धव ठाकरे की पुलिस या उनकी सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजद्रोह लगा देंगे क्या? और प्लान उन्होंने कैंसिल कर दिया था अपना, उसके बावजूद अरेस्ट करके जेल भेज दिया। मानक जी, आज सुबह जब हम उठे तो अखबार में कई सारी हेडलाइंस थी, जिसमें एक थी 90% स्कूलों में शौचालयों पर छात्रों को जाना पड़ता है घर, क्योंकि उनके स्कूलों में शौचालय नहीं है। एक हेडलाइन थी टूथपेस्ट से लेकर दूध तक महंगा, तेल दाल का भाव भी आसमान पर। फिर एक थी मनरेगा में रुकी मजदूरों की 4060 करोड़ की मजदूरी। फिर एक है बुजुर्ग की पीठ पर लाद कर 5 किलोमीटर चली पुलिसकर्मी, मां की गोद में लिए भटकता रहा, बिना इलाज के हो गई मौत। महंगाई ने किया साइकिल के कारोबार को भी चक्का जाम। एक आम आदमी, टैक्स पेयर, एक आपके जैसे, हम जैसे नॉर्मल इंसान किस चीज के लिए वोट देता है? किसी भी पार्टी को इस चीज के लिए वोट देता है कि उसको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, एजुकेशन मिले, स्कूल में उनके बच्चे जा सके, खाना पीना, बेसिक राइट, रहना खाना पीना, सोने के लिए छत होनी चाहिए, घर। कहां है वो सब? नौकरियों के वादे थे 2 करोड़ साल में, कहां है? कितनी छिनी, उसका भी अंदाजा सबको, आरपीएन सिंह जी को सबसे अच्छे से पता है। ये मुद्दे हैं देश के, ये मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश आगे बढ़ता है या पीछे जाता है। 120 रुपए पेट्रोल है पर लीटर, ये मुद्दा है। 73 से ये आपका हक है कहने का, बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं, ये मुद्दे हैं देश के, राधिका। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि कोई एमपी एमएलए अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करेंगे तो उनको राजद्रोह लगाकर जेल भेज देंगे। अब आते हैं इसके ऊपर। अब हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान श्री राम, वही श्री राम जो शबरी के झूठे बेर खाते थे, उनके सबसे बड़े भक्त। वही हनुमान जी जो हाथ जोड़ के रावण के आगे भी खड़े हुए थे, जबकि वो इतने ताकतवर थे कि एक बार में पूरी लंका तबाह कर सकते थे, लेकिन इतने सहनशील और आराम से, इतना उनके अंदर पेशेंस था और इतने आराम से वो उन्होंने तब रावण के आगे भी कहा था कि सीता मैया को छोड़ दीजिए। वो हनुमान जी जो एकदम शांति के प्रतीक, आज उनको भाजपा, बजरंग दल, वीएचपी, इनके आरएसएस वाले किस रूप से, आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे हनुमान जी का एक उग्र रूप बना के फोटो लगवा देते हैं ये लोग, सबको पता है ये कौन कर रहा है। और आज ये ड्रामा हो रहा है, वहां पे जाके हंगामा मचाना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे आप क्या निजी वो है, कौन सा धर्म करते हैं आप? अपने घर में कुरान पढ़े, आप अपने घर में बाइबल पढ़े, आप अपने घर में हनुमान चालीसा। पर ये राजद्रोह कैसे हुआ? यहाँ पे शिव स्रोत पढ़े। मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी बात, कैमरा के लिए। अरे पर ये राजद्रोह कैसे हुआ? अगर उनको ऐसा पाठ पढ़ना था, शांति से जाके बैठते। अरे भाई सड़क पर पढ़ रहे हैं तो उसमें राजद्रोह कैसे हुआ? राजद्रोह तो है जब किसी भी चीज से और लोगों को तकलीफ हो, वहां पे हंगामा, वहां पे लोग जो साथ मिलकर रहते हैं उसको तंग करने की कोशिश करें। अब बात तो यही हो गई ना, ये भाजपा के प्रवक्ता फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, असम से अपनी पुलिस को भेज देते हैं। अच्छा एक मिनट, 1 सेकंड, एमएलए को पकड़ने को, तब कुछ नहीं होता। नहीं राधिका 1 सेकंड, मैं चाहता हूं देखिए डिटेल में बताइए। नहीं देखिए, क्योंकि अब ये मुद्दा जब इस पर बहस हो रही है तो फिर डिटेल में बताइए। मातोश्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से वहां का माहौल कैसे खराब होता है, बताइए। देखिए, आपने बताया राज ठाकरे भी हनुमान चालीसा पढ़े थे, उनके ऊपर तो राजद्रोह नहीं लगा। ये जो दंपति थी, और ये बिल्कुल भाजपा के एजेंडा में बिल्कुल परफेक्टली जाके फिट बैठ गए। जो हंगामा कर रहा भाई, वो रिप्रेजेंटेटिव्स है, अगर उनको निर्दलीय जनता चुन के लाई है, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और यही उम्मीदें हैं कि वो नहीं मैं पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री के घर के बाहर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से राज्य का, देश का, मुंबई का माहौल कैसे खराब होता है, बताइए। बिल्कुल खराब होने की कोशिश करी जा रही है इस समय, जब देश को बहुत सारे मुद्दे हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ भी हो, आप ये क्यों लोगों के अंदर नफरत का माहौल बचाना चाह रहे? अरे भाई हनुमान चालीसा पढ़ने से नफरत कैसे आएगी, बताइए ना। हनुमान चालीसा नहीं थी ना बात, आप भी जानते हैं और ये बैठे पैनलिस्ट सब जानते हैं कि बात हनुमान चालीसा तक सीमित नहीं है। बात सिर्फ भगवान तक सीमित नहीं रहती। जब 300 साल पुराना मंदिर अलवर में तोड़ा जाता है और भाजपा द्वारा तोड़ा जाता है, और ये एक उनके नेता जाके सोशल मीडिया पे लिख देते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार ने गिरा दिया, बेवकूफ बनाने को देश की जनता को, जब असलियत में उन्हीं के बुलडोजर, उन्हीं के म्युनिसिपैलिटी के द्वारा साइन किया हुआ है, उन्होंने गिराया। फिर दिल्ली में एक नोटिस जारी होता है, जहांगीरपुरी में जो होता है, ये आप देखिए कंसिस्टेंटली। ओके ऑलराइट, ओके मंदिर तोड़ने पे अभी आ रहा हूं मैं। ओके मंदिर तोड़ने पे अभी आ रहा हूं। आतिशी एक सेकंड रुकेगा, दिल्ली पे भी आ रहा हूं।
तीन चार बातें मैं यहाँ पे साफ करनी चाहूंगी। बहुत देर से सभी पैनलिस्ट को सुन रही थी। सबसे पहले तो मानक जी, आपने कहा कि राजस्थान की सरकार ने 300 साल पुराना मंदिर गिराया। मैं फिर करेक्ट कर दूं, वो भाजपा के लोगों ने भाजपा की म्युनिसिपैलिटी में वहां पे राजगढ़ गांव में, जहां पे अलवर में की वो घटना है, वहां पे 35 सीट्स भाजपा की है, जिसमें 35 सीट्स टोटल म्युनिसिपैलिटी है, जिसमें से 34 पे भाजपा है। वहां का चेयरमैन भी भाजपा का है, वहां पे साइन भी, ऑर्डर भी पे साइन भी भाजपा के हैं, और वो बुलडोजर भी भाजपा का है। खैर, बातें हैं जो एमएनएस के प्रवक्ता ने कहा शुरुआत में, वो मैं उनकी बात सुन रही थी, वो कह रहे थे ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलता रहेगा। वैसे साहब, अब तो कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया है कि जमानत कैंसिल कर दी गई है, तो वो संविधान से चल रहा है। आप कहना चाहते हैं कि कोर्ट भी गलत है, तो वो आपकी मानसिकता है। तीसरी बात कि आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि कैसे हनुमान चालीसा कहीं पे पढ़ना कोई भी राजद्रोह का केस बनता है। ठीक है मानक जी, यही शुरू कर देते हैं देश में कि हर मुख्यमंत्री, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाहर आज एक दंपति जाके हनुमान चालीसा बोलेगी, कल कोई आके अजान पढ़ना शुरू कर देगा, परसों आके कोई बाइबल पढ़नी शुरू कर देगा, फिर वहां पे जाके कोई गुरु साहिब का पाठ करना शुरू कर देगा। ये देश है, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, और आप किस धर्म से और किस चीज का पाठ करना चाहते हैं वो आपका निजी मामला है। और कोर्ट ने ये बार फिर से अपहेल्ड किया है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। और कोर्ट ने ये कहा है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है, और आपकी जिम्मेदारी ये मनीष कुछ कह रहे हैं, जल्दी से मनीष, जल्दी से बोलिए। तो हाँ मनीष बोलिए। कुछ गुना नहीं, मेरा वही कहना है कि इनके दो व्यक्तियों के पीछे इनकी शिवसेना की पूरी सरकार पड़ी थी, और उनके ऊपर कोई गुना नहीं। और राजद्रोह जो घर पे बैठे 2 दिन, जो घर के बाहर नहीं निकल सके, उनकी गलती है या नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगी। मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन ये राजद्रोह का गुना कहां से आया? राजद्रोह का गुना कब डाला जाता है? तो आप कह रहे हैं अंडर सेक्शन 124 के तहत ये जो गुना डाला गया है, तो ऐसा कौन सा राजद्रोह हुआ?